नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। मिथिला राज्य बनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार को प्रदर्शन किया। जाने प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। हम लोग बिहार में एक मिथिलांचल क्षेत्र है जिसकी आबादी 13 करोड़ की जनसंख्या है, जो बिहार के गंगा नदी के उत्तरी जितना भी भाग है उस सारा विभाग में 13 करोड़ जनसंख्या में करीब 15 राज्य है, 15 जिला है जो मिथिलांचल क्षेत्र में आता है। लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक किसी भी सरकार ने बिहार में जो भी गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो राजद की गवर्नमेंट रही हो, चाहे नीतीश कुमार की गवर्नमेंट रही हो, मिथिलांचल के लोगों के लिए जरा भी एक पैसा के काम नहीं किया। जो भी काम हुआ है केंद्र सरकार द्वारा, जो सड़क योजना में या बिजली योजना में जो भी हुई है, लेकिन राज्य के तहत जो विकास किया जाता है, जैसे रोजगार का साधन हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो गई, पर्यटक व्यवस्था अच्छा होनी चाहिए, कोई भी तरह का वहाँ पर जन सुविधा नहीं है। वहाँ के लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी राज्य अलग पृथक मिथिला राज्य हो, और जब हमारी पृथक मिथिला राज्य होगी तो हमारी जो भाषा है मैथिली, जो बहुत ही मधुर भाषा है, जिस पर हमारा अधिकार होगा। आज हमारा मिथिलांचल है, हमें अच्छी शिक्षा पर अधिकार नहीं है, हमें हमारे मंदिर, हमारे जो आस्था का जो केंद्र है जो वहाँ है, वो सब आज पूरा खंडहर जैसे बना है, उस पर किसी के सरकार का ध्यान नहीं है। इसलिए पृथक मिथिला राज्य के लिए साल में 3 सत्र जब केंद्र में सदन का होता है, शीत सत्र, आपका ये क्या बोलते हैं बजट सत्र, और बारिश के समय जो सत्र होता है, ये तीनों अधिवेशन में जंतर मंतर पर हम लोग करीब 25-30 वर्षों से मिथिला के भाई बंधु यहाँ जमा होकर के अपनी मांग रखते हैं। विकास नहीं हो रहा है, इसलिए प्रदर्शन करने आए हैं। इसी विकास नहीं हो रहा, इसलिए आप अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार द्वारा सरकार पर अलग राज्य दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। आज जब पंजाब में पंजाबी भाषा के आधार पर अलग राज्य हो सकता है, बंगाल में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, तो मिथिलांचल का अपना राज्य क्यों नहीं हो सकता? तो उस राज्य का, और जब हमारा राज्य अलग होगा, हमारी जनसंख्या जब ये, क्योंकि अभी तक जो भी सरकार हो, नीतीश सरकार हो, लालू हो, कांग्रेस है, जो भी डेवलप का काम किया है गंगा नदी के इस पार मगध की ओर ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। मिथिलांचल को अपेक्षित किया गया, मिथिलांचल पर किसी का ध्यान नहीं है। मिथिलांचल का बच्चा अगर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब न जाए तो उनके घर की जो है चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसी हालत है। अति आवश्यक जरूरी है, अति आवश्यक जरूरी है। एक समय था जो मिथिला देश हुआ करता था, और जब 1912 में बिहार राज्य जो हुआ, उसकी जगह मिथिला राज्य होना चाहिए, लेकिन षड्यंत्र के तहत वो बिहार राज्य किया गया, और बिहार राज्य के बाद में मिथिला राज्य अलग करने की जगह बिहार को झारखंड राज्य से अलग कर दिया, बिहार को अलग राज्य देकर के झारखंड बना दिया। लेकिन हर समय चूँकि हमारे मिथिलावासी बहुत ही नम्र होते हैं, बहुत ही संस्कारी होते हैं, हमारी संस्कृति बहुत ही मधुर है, हम लोग उग्र प्रदर्शन नहीं करते, हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करते, हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, इसलिए कोई सरकार लगता नहीं सुना। अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को भी शायद वैसा रूप लेना पड़ेगा। कब तक सहेंगे? इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किया था मिथिला राज्य को अलग बनाने की मांग? हमने किया है, एक्चुअली पहले भी वाजपेयी जी को ज्ञापन दिया गया था। वाजपेयी जी ने अष्टम सूची में मिथिला भाषा को लाए थे, अलग राज्य की प्रारूप तैयार कर ही रहे थे कि तब तक उनकी सरकार गिर गई थी। और हमारी जो भी सरकार, भी हमने केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को भी उस दिन ज्ञापन दिया है। तो हमारी मांगें लगातार जारी है और जारी रहेगी, और अगर शांतिपूर्वक नहीं हुआ तो बिहार के हर जिला, हर जगह से लेकर के देश की राजधानी तक हम लोग डंके की चोट पर आंदोलन करेंगे। जब आपने प्रदर्शन किया था तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की? कोई कार्य हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अभी तक कोई सरकार ने, हम लोग हर साल राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देते हैं, अभी दे रहे हैं। जब तक सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग उग्र रूप लेंगे। मेरा नाम संजय झा है, बॉम्बे से मैं आया हूँ, और यहाँ पे पृथक मिथिला राज्य के लिए ये आज जो धरना प्रदर्शन है, मिथिला राज्य क्यों चाहिए, ये चीज़ सरकार को समझनी चाहिए। जो पूरे हिंदुस्तान में मिथिला सबसे गरीब, सबसे जो
दरिद्रता की परिस्थिति में मिथिला राज है। ये परिस्थिति लाने वाले जो है वो सरकारी तंत्र है, इसलिए मिथिला राज की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ रोज़गार की व्यवस्था नहीं हो रही है। वहाँ पे जो पहले मिल थी, चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, जूट मिल बंद पड़ा हुआ है, पेपर मिल बंद पड़ा हुआ है, धागा मिल बंद पड़ा हुआ है, सारा कारोबार वहाँ पे बंद हो चुका है। लेकिन ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम लोगों को वहाँ पे मिथिला राज चाहिए।